तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, बस समय का इंतजार है। सुन हमारी बात। कहिए मंत्री साहब। हम चलते हैं, अगर कोई आता है तो हमें तत्काल खबर करो। अवश्य। सोचित रहे कि अगर मालिक मारे न मालिक कि हमारा मालिक अगर महाराज बन गई है तो हमारा बजट और पत्ती बढ़ जाएगी। और पैसा वाला कहाँ है? कोई हमका जूतिया बना के हमने दरबार में खड़े मुझे पता नहीं कहाँ। ये बता क्या कह रहा था? आपका तारीफ करते रहे मंत्री साहब। अच्छा, हमारी तारीफ किस प्रकार कि हमारे पास दाढ़ी बनवाने का पैसा नहीं है। क्यों नहीं? कहाँ मर गए सारे? ये बता कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या तुम तीनों में मुझे दाढ़ी बनवाने को पैसा कौन दे दोगे? मंत्री साहब हो, क्या है? गरमावा न करो। हमें सारे जानत हो मंत्री साहब आज गुस्साने हैं तो काहे लबर लबर कर। हमें सारे हमको सारे मंत्री साहब साहब हो, अब क्या बताई, हम तो जब से बैठे थे तब से हम वहाँ दरबार में घुसे रहे, छुट्टी नहीं मिला। हाँ, तुझे तो छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन ये सारे लोग ये बोल रहे थे कि मेरे पास मालिक हम तुम्हारे आगे पीछे रहे और इनसे कहे कि मालिक का कहा करो, ये नहीं कहा करो। मालिक की इज्जत जिंदगी करो, मालिक लियो सिगरेट पियो। हमें साले तो हमें सिगरेट पिलाएगा। सिगरेट न पियाओ, मालिक का सिगरेट सिरकत पियाओ। सारा हमें सिगरेट पिलाएगा? क्या बोल रहा है? कहे मालिक का सिरकत पियाओ। हमें साले सिरकत है। आज हमारे मालिक हमारे पसियान है। हम साले पसियान है क्यों? मालिक हमारे पसीना पसीना हो गए, हमारे मुँह जल्दी निकल जाओ मालिक हमारे। हमारी बात सुन। कहिए मालिक। जा और खोल लगा सिंह को
जय श्री हेलो 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 टिलिलिक टिलिलिक हेलो हेलो टिलिलिक टिलिलिक हेलो, कौन बोल रहा है? मैं दरबार से द्वारपाल बोल रहा हूँ। आप शीघ्र चले आए, मंत्री साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आ रहा हूं। और मंत्रीवर क्यों आप बुलाए? और मुझे बुलाया और सेनापति से कह डालिए और जो है बात किस लिए बुलाया गया है? जरूर बताएंगे। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मां चंडी के मंदिर गए थे। माने महाराज को कुछ ऐसे वरदान दिए हैं जिसमें से हम लोगों ने कुछ तो सुने और कुछ ना सुने। इसलिए उसी के विषय में हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो मंत्रीवाल, क्या कहना चाहते हो? बोला हमारी बात। तो मेरे जाबाज विराट सेनापति मेरी बड़ी लुप को तेरी सुनो, इसलिए उसी दिन से चेहरा एक बड़ी लुप को है तेरा सुनो, बस उसी से चेहरा माता रंजी का फरमान है कि अगर कोई इस विराट नगर का शख्स एक बलि देगा तभी इस विराट नगर में जो अकाल है वो खत्म होगा। जरा सोचो, हम लोगों को बलि देने से क्या फायदा है? मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हम तो मिलकर इस राज्य में काबिज करें, इसमें आपका कैसा विचार है? क्या कहा? से मेरा विचार है मंत्रीवर, मैं जो कुछ कहूं वो करने के लिए तैयार कभी नहीं इनकार करूंगा। नहीं करोगे तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम दोनों मिलकर इस विराट नगर
अन्यथा नगर से किसी की बलि चढ़ाएंगे। क्या कहा? बलि? जी हाँ, इस देश के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा। क्या कहा? यानी कि तू हमारे फैसले से इनकार है तुझे, यही कहना है अपना? मैं देश के लिए प्राण दे दूंगा, इस प्रजा के लिए अपनी जान दे दूंगा। ठीक है व्यास सिंह, जा सकते हो, जाओ, जाकर अपने महल में आराम फरमाओ। समय आने पर इस विषय में हम तुमसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, जा सकते हो। और जब छोड़ चलूं
कोटी पर रहे। कहाँ था? कोटी पर खड़े रहे। अब बता कहाँ था? अरे मंत्री साहब ड्यूटी पर लगे रहा। नहीं, इसके पहले क्या बोल रहा था? अरे वहां से जवान आया पट्टा थे निकल गया। अबे साले, तेरी जबान है ना? ये बता, जब ये तेरी जुबान है तो इससे कैसे गलती हो जाती है? बता। अब पलटबा नहीं करी, सीधा सीधा रही। पलटने भी नहीं चाहिए। हाँ, अब ना पलटी वरना हरदम के लिए पलट दूंगा, बिल्कुल। गूंगे होकर घूमूंगी। अब पलटबा नहीं करी, सीधी सीधी रही। जाओ, पता करो हमारी बिटिया खुशबू इस वक्त कहाँ है? मंत्री साहब, आपकी बेटी खुशबू आपके पास है। खुशबू है खुशबू, कहो खुशबू। पिता चरण में आपके ओढ़नी झुकाए। पिता चरण में आपके ओढ़नी झुकाए। यही मुझे आशीष दो, वो जिक्र हुए। खुशबू, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कुंवर सिंह की इकलौती औलाद हो। सुन हमारी बात। और जुग जुग बेटी तुम जियो, और जुग जुग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटी तुम जियो। तुम्हारे साथ हर वक्त रहता है।
लेकिन आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आखिर क्या बात है? सुनिए पिताजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? रिजू है चमन घूमने जाना चाहती हूँ। बेटी खुशबू, तुम हमारे अकेले औलाद हो, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हमारी एक बात जरूर याद रखना। सुन हमारी बात, और शौक से जाओ घूमन। खुशबू, और शौक से जाओ घूमन, और शाम होने से पहले तुम्हारा अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ चमन घूमो, लेकिन शाम होने से पहले मुझे महल में मिलना। ठीक है पिताजी, शाम होने से पहले हाँ जरूर लेकर चली जाऊंगी। जा सकती हो। ठीक और रामलाल, मंत्री साहब, हमारी खुशबू के साथ तू हो जाएगा। हाँ अगर कोई गलती हुई तो समझ लेना जमाना रहेगा, लेकिन तू नहीं रहेगा। आपकी हवन करी मालिक, लेकिन कही तरह न अकेले जा का कर ले। अरे 2 4 5 लौंगे और 5 से छड़वा दे तू। किस लिए रे? सुरक्षा के लिए भाई। क्यों? तू अकेले सुरक्षा नहीं कर पाएगा? भाई चांद से चमन में जा रही है और कहूँ से दर्जन खान सड़वा ले गाही आ जाए। अच्छा, तो अकेले हम का कर ले आवे हुआ। ठीक है। यानी कि तुम उनसे डरता है। हमें सारे इंसान का कलेजा तेरे अंदर है और तू जानवरों से डरता है। हराम का अकेला जाएगा और थोड़ा नहीं। अब चले जाओ। चला जाएगा ना तो जा, खड़ा होकर हमारी शकल को ना देख, वरना बदन पर चमड़ी नहीं होगी। फिर हमारी बात बताओ मालिक। चलता हूँ दरबार की ओर। अगर राह में कोई सूचना हो तो कुंवर सिंह को तुरंत खबर पहुंचनी चाहिए। जैसी आज्ञा। ध्यान रहे, भूलना नहीं। हाँ जाओ भूल कर। और इधर कहानी पर गौर फरमाएं। मंत्री की बेटी खुशबू सड़क के लिए इजाजत पा करके जाती है।
इधर सेनापति विराट सिंह अपने घर पर बैठे होते हैं और उनका बेटा आता है और देखिए आपस में क्या बातचीत होती है। सेनापति जी के घर हो। अब मेरा बेटा सारा हो गया। हाँ हाँ मेरा बेटा अमन जो है हाँ हाँ वो काफी पढ़ लिख कर होशियार हो गया। हाँ हाँ ये तो है। और वो अभी आया नहीं, कहाँ रहता है? आप तशरीफ लाए आते हैं होंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है? बस आपके इंतजार में खड़े रहेंगे भैया। मेरा इंतजार? हाँ वो क्यों? आपके पिताजी कहते रहे कि अब आए नहीं ना हमारे बउआ अमन बाबू, तो हम कहें स्कूल गए होते हैं। देखो आज मेरे दिल में ओ भैया क्या बात है? कहीं किताब लिखे घूमा करत हो, इमा आखिर ऐसी कौन बात है कि कल लिखे घूमा करत हो? अरे पढ़ाई करता हूँ गधे। तो इमा का यह लिखा का पढ़ाई नहीं? अरे यार तुम्हें क्या समझाऊं, मैं पढ़ने जाता हूँ नहीं। हाँ वो तो सही बात है। तो जब स्कूल जाता हूँ तो वहाँ क्या पढ़ाई होती है? काथा काथा अंगा। बस इतना ही जानोगे तुम। सुनोगे? हाँ भैया सुनाओ। क्या सुनोगे? जो इमा लिखा हुआ है सुनाओ। जो लिखा हुआ है। न